श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों सबको प्रणाम। हम लोग मंगलवार के दिन उस समय निकाल कर सत्संग मंदिर चंद्रनगर में उपस्थित होते हैं। संतों के यह अमृतमय ज्ञान को पान करने के लिए सत्संग में आते हैं, और जो सत्संग में आते हैं, सत्संग के वचनों को सुनते हैं, वह जीवन में अपना उन्नति करते हैं, अपने आप को वह नीचे गिरने से वह बचाते हैं। क्या ईश्वर का भजन या परमात्मा का भजन या परमात्मा के सुख में ले जाते हैं। जिनको यह ज्ञान नहीं है, वे संसार में आकर संसार में ही फंसे रहते हैं और संसार में ही सुख खोजते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत महापुरुष कहते हैं उसका जीवन दुखमय जीवन हो जाता है, अर्थात वे फिर मनुष्य शरीर नहीं पाते हैं, नीचे योनि में जाते और दुख भोगते हैं। भगवान राम कहते आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव विनाश, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गया। काल और कर्म गुण स्वभाव में जीव जो है फंसा हुआ रहता है। उस काल गुण स्वभाव के घेरे में रह करके यह दुख भोगता है। जब तक इस घेरे से नहीं निकलेंगे, तब तक जो है जीव सुख नहीं पा सकता है। इस घेरा से निकलने के लिए कहाँ जाना हो? घेरा का ज्ञान कहाँ मिलता है कि हम लोग घेरा में है? वह संत महापुरुष कहते हैं हम शरीर और संसार के बंधन में पड़ गए, यही घेरा है। राधा स्वामी जो है कहते हैं और यह शरीर संसार में तो आए, लेकिन यहाँ आकर और बंधन हो जाता है। कहते हैं पहला बंधन परा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मां, नाती के कहीं नाती हो गए, फिर कहो कौन ठिकान, चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लियो और बहुविधि काम, कैसे छूटन होए तुम्हारे गहरे फूटे गरा निदान, मरे बिना तुम छूटो नाही, भटको जोनी भूत मसान, हाट हवेली महल अटारी, हाट हवेली यह बंधन सब ऊपर ठान। यह सब बंधन जो है संसार में आकर और ऊपर जाता है। इसी बंधन में, इसी फंदा में भजन नहीं कर पाते हैं और इसी में लगकर जीवन समाप्त हो जाता है। यही जो है दुख में जाना है जीवन। इस दुख से निकलने के लिए ज्ञान सत्संग देता है। संत कबीर साहब कहते हैं मेरी सुरती सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवो मोहनिंद में, उठी के भजनिया में लाग, मेरी सुरती सुहागिनी जागरी। संत कबीर साहब अपने सूरत को जगाते थे, अर्थात अपने मन से कहते जगो, यह मोह का नींद में पड़े, अर्थात अज्ञान दशा में जीव पड़ा हुआ है। यह अज्ञान दशा से ऊपर उठाने के लिए
कहीं दूसरे जगह यह ज्ञान नहीं मिलता है, वह सत्संग और संत मत के सत्संग में दिया जाता है। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में पाठ सुने। भक्ति करना चाहिए, भक्ति करते हैं सब कोई, लेकिन भक्ति का युक्ति या रास्ता नहीं जानते हैं। भक्ति जो है करते हैं तो वह उस जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। रास्ता और युक्ति जानकर जो भक्ति जो है करते हैं उसको मुक्ति मिलती है। तो वह रास्ता संत महापुरुष दिखाते हैं। कहते हैं अगरबत्ती दिखाना वह भी भक्ति के दाखिल में आता है। तो महाराज कहते हैं एक अगरबत्ती दिखाते हैं, जैसे जिनको जिस पर श्रद्धा हो तो उस फोटो में अगरबत्ती दिखाते हैं, तस्वीर में अगरबत्ती दिखाते हैं। तो वह अगरबत्ती दिखाना भी जो है भक्ति के दाखिल में आता है, लेकिन उससे मुक्ति मिल जाएगा सो बात नहीं है। वह आरंभिक है, एक श्रद्धा अर्पण करते हैं। श्रद्धा अर्पण जो है करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जिस तरह श्रद्धा अर्पण करते हैं उस तरह से श्रद्धा के साथ विश्वास भी होना चाहिए। श्रद्धा है विश्वास नहीं तो वह छोड़ भी सकता है, इसलिए श्रद्धा के साथ विश्वास भी होना चाहिए। तो विश्वास जो है कैसे होगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा। सत असत का जब तक ज्ञान नहीं होगा, सत्संग सत असत का ज्ञान में दिलाते हैं। ईश्वर परमात्मा पर विश्वास जो है करना चाहिए। ईश्वर परमात्मा सत्य है और उसका जो है यह जीव आत्मा वह भी सत्य है, और जीव आत्मा को पहचानने की चेष्टा जिस युक्ति से किया जाता है वह युक्ति गुरु देते हैं, और उस अपने को जो पहचान लेते हैं सत्य का पहचान हो जाता है, वह ईश्वर परमात्मा को भी जो है पहचान लेते हैं। यह विश्वास श्रद्धा और विश्वास के साथ इस तरह से अगर जो है भक्ति हो तब जो है मुक्ति मिलती है। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे हैं। भगवान राम माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति जो है सुनाते हैं, और भक्ति से जो है क्या होता है परमात्मा का प्रिय होते हैं। परमात्मा के दिल में वह बस जाता है। अभी पाठ में सुने कि भक्तिहीन सो है कैसे बिनु जल बाजू देखिए जैसे। भक्ति के बिना कहते वह शोभाहीन लगता है। इसीलिए भक्ति जो है करना चाहिए। भक्ति जो है करने के लिए यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी नो कथा प्रसंगा। भक्ति का रास्ता सीढ़ी जो है बताते हैं। जिस तरह हम लोग छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर जो पहला सीढ़ी पर जो है अपने जो है पांव को रखते हैं, तब दूसरे पर रखते हैं, तब तीसरे पर रखते हैं। कर्म कर्म से जो है सीढ़ी पर पैर रखते जाते हैं और चलते चलते छत पर जो है पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो है कर्म कर्म से भक्ति में आगे जो है बढ़ते, अर्थात वह ईश्वर परमात्मा को पा लेते हैं। यह संतों के संग में महाराज कहते हैं संतों का संग जो है करेंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ जो है कथा सुना
जो कथा जो प्रसंग होता है। लेकिन भक्ति अमुक आदमी करे अमुक आदमी नहीं करे सो बात नहीं है, सब कोई कर सकते हैं। पलटू साहब जो कहते हैं, पलटू ऊंची जाति का मत कर को अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, खाए दासी सुत भाजी। जब तक नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरिक बैल मुँह सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सुपज बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कर को अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में और कुछ नहीं, आप बड़े सुंदर हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत गुणवान हैं, लेकिन यह सब परमात्मा को जो है पसंद नहीं है। परमात्मा इन पर खुश नहीं होते हैं। परमात्मा तो उन्हीं पर खुश होते हैं जो उनका भजन करते हैं और उनका जो है स्मरण करते हैं। संत जितने हुए वे परमात्मा को इतना भजन किए, इतना याद किए, इतना उनके ख्याल में डूबे रहे कि उनका ख्याल हमेशा वहीं लगा हुआ रहता है। कहते हैं उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी, झिन झिन निस्दिन जंतर बाजे जम जालिन पचिहारा। उठत बैठत कबहू न छूटे, इस तरह से जो है यह दरिया साहब की जयवानी हमेशा उसका ख्याल जो है उधर ही लगा रहता है। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाई एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। आंख न मुंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संत जो है कवि साहब कहते हैं, जिनको परमात्मा में सूरत लग जाता है उनकी यह जो है दशा हो जाती है। वह फिर उनके लिए आंख बंद करना या जो है नहीं करना जो है कोई विशेष बात नहीं होता है। वह हमेशा उसका ख्याल वहीं रहता है। उठत बैठत जो है कबहू न छूटे, उसका ख्याल सीधे जो है उधर जो है लगा रहता है, उस शब्द में लगा रहता है। ऐसे संत महापुरुष ने भजन किया और उनको सुख मिला। जो कुछ करो सो सेवा, अर्थात जो भी कुछ करते हैं कर्म या काम, अपना समझकर नहीं, वह सेवा जानकर उस पर अर्पण रहते हैं। हमारा कुछ नहीं, वह सेवा जानकर। इस तरह जो अपने को महाराज इसलिए कहा, पाखंड तजी अहंकार जो है तजी, निष्कपट हो निष्देन, तो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमको लोग जो है बहुत बड़ा भक्त कहे, हम जो है बहुत बड़े हो, यह सब पाखंड में आता है। अहंकार तजी, भक्ति में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। यहाँ तक है जो कुछ करो सो सेवा, अपना उसमें कोई भाव नहीं, आसक्ति नहीं, सेवा भाव से। पहले यह बाहरी जो है कर्म किस तरह से होना चाहिए वह भी ज्ञान देते हैं, तब आंतरिक उन्नति होता है। संतों का ज्ञान सब अंगों से जो है परिपूर्ण है। हम लोग पहले अपने को जो है
किस तरह से जो है बनाए, यह ज्ञान देता है। यह ज्ञान देता है तब आंतरिक में उन्नति होगा। अगर बाहरी दिखावा है तो बाहरी उन्नति जो है कहाँ से, आंतरिक तो होगा ही नहीं, बाहरी भी नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज कहे निष्कपट हो आलुदीन, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण अर्थात अपनापन नहीं, जो कुछ है गुरु महाराज या ईश्वर का जो है, परमात्मा का, इस तरह से भरोसा रखने के लिए संत महापुरुष जो ज्ञान देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर परमात्मा पर भरोसा किस तरह से रखना चाहिए। हम लोग गुरु महाराज के जो कथा में सुने हुए जो बहुत बार। एक मुनि बालक थे और वह जंगल में रहता था। मुनि बालक देखने में बहुत सुंदर थे। राजा जो है गए शिकार खेलने के लिए, देखा जंगल में जो है मुनि बालक बहुत सुंदर है। राजा के मन में ऐसा हुआ, ऐसे बालक यहाँ जंगल में है, इसको अपने महल में ले जाना चाहिए और वहाँ सब सुख सुविधा देंगे। वे राजा उस मुनि बालक से जो है कहते हैं कि आप मेरे यहाँ जो है चलिए, आप जंगल में क्यों रहते हैं। तो मुनि बालक जो है ज्ञानी थे, वे जो है कहते हैं कि आप मेरा बात अगर जो है मानिएगा, मेरा बात अगर आपको जो है मंजूर है, तब मैं आपके साथ रह जाऊंगा। कहा कि ठीक है, आपका वह क्या बात है, जो है कहिए क्या शर्त है। कहा मेरा यही शर्त है कि मुझे खिलाइए, आप जो है मत खाइए, मुझे पहनाइए, आप जो है नहीं पहनिए, मुझे सुलाइए, आप जग कर पहरा जो है कीजिए। तो हर राजा बोलते हैं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जिस महल में हम सोएंगे, जो हम खाएंगे वो आपको भी जो है खिलाएंगे, और जैसा वस्त्र हम जो है पहनेंगे वैसा आपको भी जो है पहनाएंगे, और जिस महल भवन में हम सोएंगे उस महल भवन में आपको सुलाएंगे, और पहरेदार मेरा पहरा जो है करेगा, तो आपका भी पहरा जो है करेगा। मुनि बालक ने कहा नहीं, मेरा मालिक ऐसा नहीं है, मेरा मालिक वह स्वयं नहीं खाते हैं, मुझे खिलाते हैं, वह स्वयं नहीं पहनते हैं, मुझे पहनाते हैं। जब मैं सो जाता हूँ वह जगकर मेरा जो है पहरा जो है करता है। ऐसा मालिक को छोड़कर मैं आपके साथ क्यों जाऊं। गुरु महाराज कहते हैं वह मालिक कौन है, तो वह ईश्वर परमात्मा है। ईश्वर परमात्मा है, ईश्वर परमात्मा नहीं सोते हैं और भक्तों का रक्षा करते हैं। ऐसे ईश्वर परमात्मा को छोड़कर आपके साथ हम नहीं जाऊंगा। तो राजा समझ गया यह साधारण बालक नहीं है। कहने का तात्पर्य है सत्संग करते करते ऐसा ज्ञान होता है, ईश्वर परमात्मा पर अडिग विश्वास हो जाता है और उसके आश्रय हो जाता है। सत्संग यह ज्ञान देता है, इस तरह से भक्ति होना चाहिए। इसलिए सत्संग जो है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, इसको सुनना चाहिए। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा जो है करना चाहिए। गुरु महाराज कहते जो है प्रवचन में है कई जगह, जो सच्चे गुरु होते हैं और वे अनमन सेवा पसंद नहीं जो है करते, बेमन का सेवा जो है पसंद नहीं होता है।
बेमन का सेवा कुछ और ही होता है, उसको जो पसंद नहीं होता है। तो गुरु का सेवा जब अगर आपका सेवा गुरु को जो है पसंद नहीं है तो लाभ होगा, लाभ नहीं होगा। इसलिए मन से सेवा जो है करना चाहिए, बेमन से नहीं। मन से सेवा होना चाहिए। और चौथी भक्ति कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुणगन करहीं कपट जिगान। गुणगान करना चाहिए। गुणगान में आता है जैसे ईश्वर परमात्मा का गुणगान, अर्थात गुरु महाराज स्तुति विनती जो है प्रार्थना, यह सब जो है कहे हैं सुबह शाम जो है करने के लिए, यह गुणगान के जो है गिनती में आता है। जैसे हम लोग ईश्वर परमात्मा का गुणगान गाते हैं, वह सवेर में ईश्वर इस स्तुति है, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। अर्थात यह ईश्वर को जो है गुरु महाराज दर्शाए, ईश्वर परमात्मा सबको भर करके निर्गुण सगुण, सगुण में भी है निर्गुण में भी है, सगुण में भी है निर्गुण में भी है। अर्थात जितने शरीर हैं सब में ईश्वर का अंश है कि नहीं? ईश्वर का अंश। सब शरीर में वह ईश्वर परमात्मा का अंश है, जीवात्मा। इसलिए जो है सब शरीर में ईश्वर है परमात्मा, और इसे सब शरीर में ही है, शुरुआत नहीं, इनसे परे भी है निर्गुण सगुण, निर्गुण में भी है, सगुण में तो है ही, निर्गुण में भी, और उससे परे मन बुद्धि का वहां तक जो है पहुंच नहीं, यह गुणगान में आता है। इसको समझेंगे जो है, जो इसमें लगे रहते हैं, करते रहते हैं, धीरे धीरे समझते समझते वे समझ जाते हैं, और वे तब उस परमात्मा का जो है भजन किस तरह से जो है करेंगे वह जानने लगता है। इसलिए गुणगान जो है करना चाहिए, स्तुति जो है प्रार्थना भी जहां तक हो सके सब दिन हो, जो यदा कदा जो है कोई जो है कारणवश नहीं हो तो जो है दूसरी बात है, लेकिन यह सब ईश्वर परमात्मा की भक्ति में दाखिल है। उधर जाने का यह रास्ता है, अवलंब है। जिसको हम लोग सब कुछ मानते हैं वह कुछ नहीं है, जिसको कुछ नहीं मानते हैं तो वही सब कुछ होता है। अर्थात भजन ध्यान को जो है कितने आदमी समझने वाले, भजन ध्यान से मतलब रखने वाले बहुत कम आदमी हैं। यही सब कुछ होगा, अंत में यही सब कुछ होगा। सो परत दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। अंत में जब बुढ़ापन होता है, तिरस्कार होता है, घर परिवार के लोग नहीं मानते हैं, अच्छे बात नहीं बोलते हैं, आदर सम्मान नहीं देते हैं, उस समय तिरस्कार हो और उसको मरण के समान लगता है। इसीलिए तो उस समय जो है माथा ढूंढता है, पछताता है, ईश्वर पर झूठा आरोप कर, ईश्वर परमात्मा ने मुझे दुख दिया। ईश्वर परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है। ईश्वर परमात्मा उसके कर्म, किए हुए कर्म का ही दंड देते हैं, उसको भुगाते हैं। मिथ्या दोष लगा, इसलिए जो है ऐसा जीवन में नहीं हो। इसलिए कहते हैं भजन जो है करना चाहिए। कोई जाति को, छोटी जात हो या जो है बड़ी जात हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, सब कोई भजन जो है कर सकते हैं। सबरी जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, यहाँ तक कि देखने में जो है कुरूपा, लेकिन भगवान भामिनी जो है कहते हैं, अभी सुने भामिनी कहते हैं सुंदरी स्त्री। यह जो है क्रोध जो है
सुंदरी को। सबरी में जो है क्रोध भी नहीं थी और सुंदरी भी जो है नहीं थी, लेकिन भामिनी कहा। तो कौन चीज का सुंदर था? भक्ति का सुंदर था। भक्ति में वह पारंगत थी, इतना पारंगत थी, अभी पाठ में सुने कि तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रदर्शव त्याग हो, विश्वास करे कह दास तुलसी राम पद अनुराग। उस पद में जाकर समा गए जहाँ से जीव नहीं लौटता है। वह पद जो है कौन सा है? शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल कहा नाय, तुलसीदास ही दसाहीन संशय निर्मूल न जाए। उस पद में जाने पर कोई शोक मोह हर्ष जो है विषाद नहीं होता है। वहाँ उस देश में जाने पर फिर लौट करके जीव जो है नहीं आता, वह ईश्वर परमात्मा का धाम है। ऐसे जो है धाम में यह सत्संग ले जाता है। भक्ति जो है करने का यही जो है विधि है। और अभी सुने, जोगी बिरिंद दुर्लभ गति जोई, सो कहाँ आज सुलभ भय सोई। जो गति जोगियों को दुर्लभ है वह तुझे आज सुलभ हो गई। जब भगवान राम जो है कहते हैं कि जोगी जोग जो है करते करते वह गति को नहीं जो है पा सकते, वह तुमको आज सुलभ हो गई, आसान हो गई। इसलिए भजन करने का आदत जो है डालना चाहिए। आदत लग जाएगा तो वही काम आसान हो जाता है। जो काम में आदत लग जाता है तो फिर जो है वह काम जो है आसान होता है, जो है कठिन नहीं लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखाई, सफरे सन्मुख जल प्रवाह, सूर सरे भाई गज भारी, ज्यों सर कला मिले सिक्ता बलते नहीं बिलगावर, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपिल का बिनु प्रयास पावे, सकल दृश्य निज उदर मैली स्वमहि निद्रा तजियोगी, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल कहानाई, तुलसीदास ही दसाहीन संशय निर्मूल। जहाँ कोई संशय नहीं, सब निर्मूल हो जाते हैं। संशय निर्मूल जाना, कोई संशय नहीं है, उस पद में ले जाते हैं। और यह कला जो है अर्थात संत सद्गुरु बताते हैं, इस कला कौशल से जो भजन करते हैं, कहते हैं ज्यों सरकला मिलई सिक्ता, चीनी और बालू को मिला दीजिए, और हम लोग उसको अलग अलग नहीं जो है कर सकेंगे, लेकिन चींटी जो है उस बालू से चीनी को फुटा करके अलग जो है कर लेती है आसानी से। क्यों? वह जानती है। तो इस शरीर में अपने को जानने के लिए कला गुरु महाराज देते हैं। गुरु से जो है मिलता है, और वह कला के माध्यम से इस बालू क्या है, गुरु महाराज कहते हैं बालू है यह जल को शरीर को बालू का, और चीनी चेतन शरीर को कहा। इसमें जड़ है और चेतन है। भक्ति करते करते जल से ऊपर उठ जाते, अर्थात गुरु महाराज उपमा देते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण मुनि मानस ध्यान में इतना डूब गए कि यह शरीर बाहर, शरीर का कोई ख्याल, बाहर शरीर जो है जलवत हो गए। भगवान राम जो है जंगल जब जो है गए सीता की खोज में, तो सुतीक्ष्ण मुनि को मालूम हुआ भगवान राम आ रहे हैं। भगवान राम के जो है दर्शन के लिए मैं जो है चल दिए, और रास्ते में आते आते अधिक जो है उसको जो है दर्शन का अभिलाषा हो गया, तो आगे नहीं जा सके, बैठ जाते, आंख बंद हो जाता। अंदर में भगवान जो है राम को देखते हैं, भगवान राम आ गए उसके सामने, लेकिन भगवान राम जगाते हैं,
लेकिन आंख नहीं खोलते हैं। तो भगवान राम के जिस रूप का ध्यान जो है कर रहे थे, दुभुजी रूप का, तो चतुर्भुजी रूप जो है बना देते, अंदर में जो है बदल जाता है, 4 भुजा 4 हाथ वाला हो जाता है। तो वह जो है घबरा कर आंख जो है खोलते हैं, देखते हैं वे भगवान राम। गुरु महाराज कहते हैं इस तरह से जो भजन ध्यान में मन लगाकर जो है करेंगे, उसको जो है यह बाहरी शरीर जो है जलवत हो जाता है, वह अंदर में डूब जाता है। यह तो मानस ध्यान की बात हुआ, लेकिन यह तो जो है जो हम लोगों को युक्ति मिला है, उस युक्ति से जो है और सूक्ष्म ध्यान दृष्टि साधन है, उससे भी और सूक्ष्म जो है सूक्ष्म सगुण है। जैसे जो है प्रकाश में हम लोग देखते हैं, जो है प्रकाश क्या इस आंख से देखते हैं तो प्रकाश होता है, तो यह ज्योति जो है अंदर में जो है प्रकाश है, वह सगुण सूक्ष्म उपासना जो है कहते हैं। और निर्गुण निराकार उपासना शब्द से होता है। शब्द को हम लोग नहीं देखते हैं, शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस शब्द को देखते हैं। कहते हैं जो कुछ बोलते हैं वह सब आकाश में जो है व्यापक, तो हम लोग उस शब्द को नहीं जो है देखते हैं, क्योंकि यह निर्गुण निराकार है। संत महापुरुष सगुण साकार का ध्यान देकर निर्गुण निराकार ईश्वर परमात्मा में ले जाते हैं। इसलिए यह जल से जो है फुटाने का कला जो है संसद गुरु देते हैं। और उपमा दिए कि जैसे सफरी मछली होती है और वह पानी के सिरा में अर्थात पानी के बहाव के धारा में उल्टा जो है वह चलती है, उल्टा चलती है। लेकिन हाथी बहुत बड़ा जानवर हो तो वह बह जाता है, वह मछली उल्टा चलती है। क्यों? अभ्यस्त है। गुरु महाराज कहते हैं फैला हुआ मन, फैला हुआ सूरत, यह क्या? यह हाथी है। हम लोगों का ख्याल संसार में इतना फैल गया है कि समेट नहीं सकते। यह संसार की ओर बह जाता है। आंख बंद करते हैं, संसार का जो चिंतन मनन होने लगता है। संसार में सूरत जो है फैला हुआ है। और सफरी अर्थात सिमटी हुई सूरत को जो है कहते हैं सफरी, जो अपने ख्याल को समेटते हैं, संसार के सभी ख्यालों को छोड़ते हैं, एक ख्याल रहता है, वह सफरी मछली अर्थात भाटे से वह सिरा की ओर जो है जाता है। उसी को अमृत मिलता है, वह भजन में उसको आनंद होता है। गुरु महाराज कहते हैं सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धरी भाटा से सिरा चढ़ी रही। वह अमृत को पान जो करता है, जिसका सूरत जो है सिमटा हुआ है, जो समेटने का कला जान लिए, और जब भी बैठते हैं उसका सूरत जो है सिमटाओं में आ जाता है, वह उल्टा धार में जो है जाता है। अर्थात हम लोगों का भी ख्याल कहाँ रहता है? आंख से नीचे उतर जाते हैं, और वह उनका जो जिसका सूरत जो है सिमटाओं में आता है, अपने को सिमट लेते हैं, उसका आंख से ऊपर अर्थात सुख मन के झीना नाल से वहाँ जो है दोनों आंखों के बीच में सुमना है, वहाँ अमृत की धारा जो है बहती है। तो महाराज कहते हैं वह साधक वहाँ अमृत का पान करता है। लेकिन यह आदत डालने के लिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही। और इस तरह से जो है करते रहेंगे जो, तब जो है उस पर गुरु महाराज की कृपा होती है। सब तन मन धन अर्पण जो है करके, और सब जो है उस कहते हैं उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता। गुरु महाराज की कृपा पर होता है, तब वह बहुत महीन रास्ता है, वह रास्ता को जानने लगते।
उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता। कहाँ है? कहते दो नैन नासा मध्य सन्मुख सोई अब दर ले रही। जब उस रास्ता में सूरत जिनका सिमट करके वहाँ स्थिर रहता है, जब पसरता नहीं है, वहाँ अपने को रोके रखते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं तम फटे ज्योति भरे आकाश का तुम सैर कर। वहाँ जो है अंधकार फट जाता है और जो है अंदर में जो है प्रकाश होता है। इस तरह से भक्ति का जो है आरंभ होता है। और यहाँ तक गुरु महाराज के तम फटे ज्योति भरे आकाश का तुम सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल रहले सतपथ को सही। वहाँ सत्य ईश्वर परमात्मा का रास्ता पथ मिल जाता है और वहाँ जाकर ईश्वर का जो दर्शन होता है। निःशब्द में जो है जाते हैं जी, यही भक्ति का रास्ता है। तो यह जो है सत्संग के द्वारा हम लोगों को गुरु महाराज युक्ति देते हैं। इस युक्ति को जानकर जो है करेंगे तो लाभ होगा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।